ओके, अब जो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, अब हमने एक जो हमने पीछे माइंड मैप डिस्कस किया था उसमें हमने कहा था कि जब हम सॉल्व करेंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो ये मैंने इक्वेशन भी पेस्ट कर दी, ऊपर से इक्वेशन रह गई थी। तो इसमें हम जो टाइप्स पढ़ेंगे वो क्या है, हम पहले क्या पढ़ रहे थे, हम फैक्टराइजेशन की टाइप्स पढ़ रहे थे कि मेरे को जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्या करना है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसके तरीके क्या थे, पहला आपने देखा कि फैक्टराइजेशन, ये हमारा तरीका है जी। सेकंड, अब जो हम डिस्कस करेंगे, पहले जो था कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स एक तरीका होता था, अब बोर्ड ने उसे पिछले साल से हटा दिया, ठीक है, लेकिन वो आगे आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो जस्ट मैं आपको समझा दूंगा कि वो क्या होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी उसी से ही आता है, ठीक है। और तीसरा तरीका क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सेकंड और थर्ड जो है बेसिकली ये आपस में मिले हुए हैं। तो ये एक्सरसाइज अब सारी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बेस पे कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स तो आपको हटा दी। तो जहाँ भी जिस भी क्वेश्चन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स लिखा है आप उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं। एक बार हम डिस्कस करेंगे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स होता क्या है और उससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनता कैसे, ठीक है जी। तो इसमें अगर हम स्टार्ट करें तो देखो क्या करते हैं, पहली चीज़ मैं सीधा आपको तरीका बता रहा हूँ, हम पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं। अब मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स बता रहा हूँ अभी मैं आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स डिस्कस कर रहा हूँ। और एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे ही लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ स्क्रीन कम रह जाएगी, या चलो नीचे कर देंगे, कोई बात नहीं। तो इक्वेशन है मेरी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो पहला क्या करना है, हमने x का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो इस 2 को डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो x का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा, तो मैंने इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो माइनस 5/2 बन गया जी ये, प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 0। अब मेरे पास ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब जो मेरी x के साथ है, जो मेरा x के साथ कोफिशिएंट है, हम उसको हाफ करेंगे। हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, अब जो आपका x का कोफिशिएंट है उसे आप 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, मतलब उसका आधा करेंगे। क्यों करेंगे हम, क्योंकि मैं इसको होल स्क्वायर बना रहा हूँ, तो मेरा जो x का कोफिशिएंट है वो 2ab होना चाहिए ना। तो उसमें जो 2 आता है मैं बेसिकली उसको निकाल रहा हूँ, इसके अंदर वो 2 ऑलरेडी है, 2ab की फॉर्म है ये, तो इसमें से 2 निकाल रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, आप बस इतना याद रख सकते हो कि हम 2 से डिवाइड कर देंगे x वाले कोफिशिएंट को। तो हमने क्या करा, 2 से जैसे डिवाइड करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे करके स्पेस बना लेता हूँ मैं। अब 2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा जी, ये हमारा, इसको तो एज इट इज लिख लेंगे। अब इसमें जो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/4 बन जाएगा। तो 5/4 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे, और 5/4 का स्क्वायर बैलेंस रखने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तभी बैलेंस रहेगी ना, नहीं तो हम ऐसे तो छेड़खानी नहीं कर सकते इक्वेशन से, राइट। अब क्या हुआ, अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है ये हमेशा ही क्या बनेगा, ये होल स्क्वायर बन गया है, किसका, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो 2 से डिवाइड करने का फायदा ये था ना, मैं 5/4 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा वापस से तो मेरा 5/2 आ जाएगा। तो ये इसीलिए हमने 2 से डिवाइड किया था, क्योंकि हम इसको बनाना चाहते थे होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दूसरी तरफ क्या करते हैं, इसको इज इक्वल टू यहीं छोड़ के इसको बाकी सबको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये जब ट्रांसपोज होगा तो राइट हैंड साइड में जाके प्लस बन जाएगा, तो प्लस 25/16 बन जाएगा जी, और ये माइनस 3/2 बन जाएगा ट्रांसपोज होके। अब इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं, तो 25 माइनस एलसीएम लेंगे 16, तो कितना आ जाएगा, 8 × 3 24 आ जाएगा, ओवर 16 एलसीएम, यानी कि 1/16 आ जाएगा,
अब इसको सॉल्व कर लिया, अब मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बन रही है जी, x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि x माइनस 5/4 का स्क्वायर ओवर 1 स्क्वायर रूट कर सकता हूँ ना, या 1/4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आप इसको जैसे मर्जी कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब इसकी दो वैल्यूज आएंगी। अगर ये सपोज यहीं पे सीखो, अगर ये नेगेटिव होता अंदर तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो ये केस रिजेक्ट हो जाता, नो सोल्यूशन आ जाता। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इसका आंसर बाई चांस -1/16 होता, इस साइड -1/16 होता, तो स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं था, तो रिजेक्ट हो जाता, तो नो सोल्यूशन आ जाता। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है तो हम इसको आगे कैरी करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये x माइनस 5/4 का दो केस बनेंगे। पहला केस इज इक्वल टू 1/4 और दूसरा केस x माइनस 5/4 इज इक्वल टू -1/4। ठीक है जी, दो केस बनेंगे ना इससे, क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा, +-1/4 आएगा। तो दो केस आ गए। अब दो केस आने से क्या होगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू, जब उधर साइड जाएंगे तो 6/4 ऐड हो जाएगा, तो 2 3 = 6, 2 2 = 4, और इस साइड क्या होगा, -1/4 प्लस 5/4, x इज इक्वल टू 4/4 और ये 1 आ गया। तो देखो मेरी x की दो वैल्यूज आ गई, और x की दोनों वैल्यूज क्या आ गई, दो जैसे आते हैं, तो ये मेरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर से मैंने निकाल लिया। अब मैं आपको एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, क्या करना है आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो 2 से डिवाइड किया हमने। उसके बाद आपने x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि बैलेंस रहे। इससे हमेशा ही a प्लस बी या a माइनस बी का ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और बाकी राइट हैंड साइड ले जाएंगे। वहाँ से जब हम स्क्वायर रूट करेंगे, जैसे 1/16 आ गया था, तो 1/16 आपका +-1/4 आ जाएगा। तो +-1/4 आने से आपका दो केस बन जाएंगे, एक बार +1/4, एक बार -1/4, और बस आप उन दोनों को सॉल्व करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। चलिए जी, आगे चलते हैं। अब यही चीज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स को ही मैं आपको जनरलाइज करके दिखाता हूँ, और उसका क्या मतलब है आप लोगों को समझ आएगा। देखो आप, जब मैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूँ तो क्या है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax²। ठीक है, अब मैं आपको बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव करके दिखा रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे आता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगला जो जिससे हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब क्या है, हमने क्या किया था, a से डिवाइड किया था, x² का कोफिशिएंट 1 बनाया था, a से डिवाइड कर देते हैं, b/a x प्लस c/a इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था कि जो मेरा x का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड किया था और उसका स्क्वायर प्लस और माइनस कर दिया था, तो x² प्लस b/a x प्लस b/2a, b/a को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो b/2a आ जाएगा, इसका स्क्वायर ऐड और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, बैलेंस हो गई इक्वेशन। प्लस c/a तो है ही है मेरे पास। चलो जी, यहाँ तक आ गई बात। अब आपको पता है ये किसका बन गया होल स्क्वायर, ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बन गया। अब बाकी को उस साइड ले जाते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो b² ओवर 2a को खोल लेता हूं मैं, 4a² आ गया माइनस c/a। अब इसके बाद यहां से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको एज इट इज रख लेते हैं, तो स्क्वायर है क्योंकि इस साइड एलसीएम ले लेते हैं, तो 4a² मेरा एलसीएम आ जाएगा।
अब बी स्क्वायर तो इधर से आ रहा है और इधर से एक 4a की कमी है तो 4ac। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। यहाँ से स्क्वायर ट्रांसपोज करके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो जैसे ही कंप्लीट स्क्वायर रूट बनेगा तो ऊपर तो एज इट इज रहेगा, स्क्वायर रूट में आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का क्या आएगा 2a। ठीक है, लेकिन प्लस माइनस लग जाएगा यहाँ पे। अब दो केसेस बन गए मेरे, एक प्लस के और एक माइनस के। तो अगर मैं सिंगल टर्म में इसको लिखना चाहूँ, x इज इक्वल टू बी ओवर 2a इस साइड ट्रांसपोज कर दिया, प्लस माइनस दो केसेस के लिए लिख दिया, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसे कंबाइंड करके लिख देता हूँ, b प्लस माइनस, क्योंकि 2a कॉमन है नीचे एलसीएम, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है जी, जिसे मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूं। दिस इज माय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि इसमें सारे कोफिशिएंट्स तो मुझे पता है। तो ये आपको बाय हार्ट लर्न करना होगा, ये बिल्कुल नहीं भूलोगे आप, जब तक मैथ पढ़ोगे तब तक काम आएगा। अब इसमें क्या होगा, दो रूट्स कौन से बनेंगे। अब एक रूट इसमें क्या बन जाएगा, प्लस वाला बन जाएगा। आप प्लस का साइन ले लो, ठीक है, और दूसरा रूट क्या बन जाएगा जी, माइनस का साइन ले लो आप स्क्वायर रूट के आगे। तो ये मेरे दो रूट्स बन गए, लेकिन दिस इज माय इक्वेशन जो मुझे बाय हार्ट लर्न करनी है। अब उसी ऊपर वाली एग्जांपल को इससे करने की कोशिश करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो ये मेरी इज इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन थी। एक सेकेंड में जस्ट टैली कर रहा हूँ। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलो जी, फॉर्मूला रखते हैं यहीं पे ताकि हमें बताएं। अब इसमें आपको पता है कि a क्या है जी, मेरा a मेरा 2 है, साइंस के साथ लेना है। b क्या है जी, मेरा b माइनस 5 है, और c मेरा 3 है। आप चुपचाप इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डाल देते हैं, कुछ नहीं करना हमने। ठीक है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा, इसमें कलर चेंज करके डालते हैं। तो सीधा लिखेंगे हम x इज इक्वल टू बी की जगह माइनस 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर इज माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 डॉट a इज 2 एंड c इज 3 अपॉन 2a, तो 2 इंटू a 2 है। तो यहाँ से आप देखोगे तो क्या आएगा, माइनस 5 प्लस माइनस, अंदर क्या आ रहा है मेरा, माइनस 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24 ओवर 2 इंटू 2 4। अब मेरा यहाँ पे इसको फिर से करते हैं, माइनस 5 प्लस माइनस, अंदर रूट क्या आ रहा है 1 ओवर 4। तो अब आपको रूट के साथ प्लस माइनस 1 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर हम ऑलरेडी ले चुके हैं आइडेंटिटी में। तो दो केस बनेंगे मेरे, और दो केस कौन से बनेंगे, एक तो माइनस 1 प्लस 1/4, और दूसरा केस क्या बनेगा जी, माइनस 5 माइनस 1 ओवर 4। तो पहले केस को जब हम सॉल्व करेंगे, यहीं कर देता हूँ, तो कितना आया, माइनस 1 प्लस 4 माइनस 4 ओवर 4, माइनस 1 आ रहा है, और दूसरी तरफ क्या आ रहा है, माइनस 6/4 यानी माइनस 3/2। अब इसमें एक गलती हुई है मेरे से, मैं बताऊँ क्या गलती हुई है, मुझे अभी से दिख गया कि b जो था वो माइनस 5 था, ठीक है, और आपको क्या रखा है, मैंने यहाँ पे सिर्फ b लिख दिया, तो माइनस b लिखना है। ठीक है जी, तो ये गलती बड़ी कॉमन है, ये बड़े ध्यान से करना, क्योंकि मैंने यहाँ तो देखो माइनस b का स्क्वायर किया, यहाँ नहीं किया। तो अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस b प्लस 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी दोनों जगह प्लस हो जाएगा। अब ये चेंज हो जाएगा, बस कुछ नहीं होगा, इसको आप काट दो, इस पोर्शन को, इसको हम एरर जो रेक्टिफाई दूसरे कलर से कर लेते हैं। तो मेरा जो कलर है, वेट करो एक सेकेंड, मेरा जो कलर है इसको काट दो, तो 5 प्लस 1 6 ओवर 4 आ गया, यहाँ से 3/2 आ गया। एक तो मेरा ये आ गया जी, और यहाँ पे मेरा ये मेरा 4/4 आ गया, इसको भी छोड़ देते हैं,
काट देते हैं इसे। तो ये मेरा 4/4 आ गया और ये 1 आ गया। तो दोनों मेरे रूट्स बिल्कुल सेम आ गए जो मेरे ऊपर कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आए थे, 1 and 3/2। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 8, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब क्योंकि ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं या स्प्लिट करके कर सकते हैं। अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की प्रैक्टिस कर लो तो उससे ही कर देते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें मुझे a जो है वो 5 दिख रहा है सीधा सीधा, b जो है -6 है तो ध्यान रखेंगे इस पर हम माइनस का, और c मेरा -2 है। x इज इक्वल टू, यहीं पे कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b, ठीक है ना, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, c भी -2 है, ब्रैकेट में डाल के लिख देते हैं, अपॉन 2a, 2 × 5। तो यहाँ से 6 प्लस माइनस 36 प्लस 5 × 4 20, 20 × 2 40। तो 36 प्लस 40 हो गया ये। तो 36 प्लस 40 इज 76 ओवर 2 × 5 इज 10। तो ये 76 को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, कितना होता है, 19 × 4 इज 76। तो 4 में से आपका 2 बाहर आ जाएगा, 19 अंदर रह जाएगा, 10 आ गया जी। अब 2 केस हम बना लेते हैं, और 2 केस क्या है तो 2 कॉमन ले लेते हैं हम, 2 बाहर लेते ही क्या आ रहा है मेरा, 3 + -√19 ओवर 10। तो ये कट गया। तो 2 रूट्स मेरे कौन से आ गए जी, पहला रूट मेरा ये x इज इक्वल टू है, तो फर्स्ट रूट मैं प्लस वाला केस लूँगा क्योंकि रैशनल प्लस इरेशनल नंबर आगे तो कुछ हो नहीं सकता, और दूसरा मैं माइनस वाला ले लूँगा। तो ये मेरे ज़ीरोस, सॉरी रूट्स कहेंगे इस केस में क्योंकि इक्वेशन है, तो ये दोनों मेरे रूट्स आ गए। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 9, फाइंड द रूट्स ऑफ 4x² + 3x + 5 is equal to 0 by the method of completing the square। तो अब completing the square तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही अटेम्प्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x मेरी किस चीज से आता है, x इज -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ये हमें रटा हुआ चाहिए। अब क्या होगा जी, इसमें a जो है देखो सीधा सीधा वैल्यूज डाल रहा हूं मैं यहीं से निकाल के, देखो b जो है मेरा +3 है, -3 प्लस माइनस b स्क्वायर इज अगेन 3 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है, a इज +4 इंटू c इज +5 अपॉन 2a, a मेरा +4। यहां से -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, -16 × 5 80 ओवर 2 × 4 8। तो यहाँ देखो अब जो हमारा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कुछ और चीज आती है। अब इसमें क्या होता है, अब आप इस रूट पे कॉन्सेंट्रेट करो, तो ये रूट किसका निकल के आएगा, रूट ऑफ -17। नेगेटिव नंबर का रूट तो होता ही नहीं है, इस रूट से हमें पता चलेगा दैट सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो रूट्स इसके डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी। आपकी अगली एक्सरसाइज जो है वो इसी पे है। ये जो मेरा b स्क्वायर -4ac होता है, इसको हम बोल देते हैं, d से डिनोट कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम एक डिस्क्रिमिनेंट। d से डिनोट कर इसका क्या नाम लिख देते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट। नाम से पता चल रहा है ना, डिस्क्रिमिनेंट जो दो चीजों को अलग अलग बताता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है दो के बीच में। तो d मेरा जब नेगेटिव हो गया, यानी d जब <0 हो गया, तो उसका रूट पॉसिबल नहीं है। नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, रियल नहीं होंगे। तो रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट लिखते हैं।
इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो फर्दर कैलकुलेशन कोई फायदा नहीं है। समझ आ गया सबको? नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 10, सॉल्व क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1 बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्म। आप उसमें से चेक कर सकते हो, वो मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन था। ठीक है जी, क्या है इसमें, ब्रेड्थ को x मीटर है और लेंथ जो है 2x + 1 मीटर है। तो इससे हमने इक्वेशन बना ली थी और इक्वेशन हमारी ये आ गई थी। अब ये इसको सॉल्व करने को बोल रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो क्या होगा इसमें, सेम वही रहेगा, a देखो 2 है, b मेरा 1 है और c मेरा -528 है। तो मैंने फॉर्मूले में डाल दिया सीधा सीधा, -b + -b² - 4ac अपॉन 2a। इसको सॉल्व करके ये आ गया 4225 का स्क्वायर रूट निकल गया 65, और सिंपली हमने उसको कर दिया, दो केसेस बना के एक बार प्लस कर दिया, -1 एक केस में हम -1 + 65/4 लेंगे और एक दूसरे केस में हम -1 - 65/4 लेंगे। तो पहले केस से 64/4 आ जाएगा और सेकंड केस से -66/4, यानी मेरे ये दो आंसर्स आ गए। अब इसमें हमने क्या देखा, डायमेंशन है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो मेरी ब्रेड्थ कितनी होगी, सिर्फ +16 वाला केस लेंगे और +16 को डाल के अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो 2x + 1 में लेंथ डाल लेंगे। तो 16 को मैं x की जगह 16 डाल दूंगा, तो मेरी लेंथ कितनी आ जाएगी, 33 सेंटीमीटर्स या मीटर्स, इसमें क्या दिया हुआ, इसमें मीटर्स में चल, मीटर्स मेरी, ये मेरी लेंथ हो गई और 16 मीटर्स मेरी ब्रेड्थ। तो ये मेरा सॉल्व। नेक्स्ट इज एग्जांपल 11, फाइंड 2 consecutive odd positive integers sum of whose squares is 290। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अब उसने पहले 2 consecutive odd positive integers बोला उसने। ठीक है जी, तो इसे हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो क्या कर सकते हैं, एक तो जैसे इसने किया, पहले मैं इसका समझा देता हूँ कि उसने पहला ऑड इंटीजर x ले लिया और दूसरा ऑड इंटीजर उसने x + 2 ले लिया। x + 2 क्यों होगा, क्योंकि अगर x में 1 ऐड करेगा वो तो इवन इंटीजर हो जाएगा, ऑड में अगर आप 1 ऐड करोगे तो इवन इंटीजर हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या ऐड करना है, आपको 2 ऐड करना है, तो मेरा ऑड इंटीजर अगले वाला आ जाएगा। जैसे 3 है, अगला 5 है, उसमें 2 ऐड करेंगे ना, अगर पहला x है दूसरा x + 2 होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, सम ऑफ whose squares, सम ऑफ whose squares is 290। तो दोनों के स्क्वायर का सम यानी x² + x + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 290। ठीक है जी, अब क्या होगा, दोनों को खोल लेंगे, ये a + b का होल स्क्वायर लग के खुल जाएगी, ये खोल लिया हमने a + b का होल स्क्वायर लग के, a² + b² + 2ab। अब ऐड करके फाइनल मेरी इक्वेशन ये आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक से कर लो आप। क्वाड्रेटिक से जैसे ही करा, क्वाड्रेटिक से श्योर शॉट हमारा आंसर हमें पता होता है। फैक्टर्स अगर मुश्किल लग रहे हैं तो फैक्टर्स बनाने की जरूरत नहीं, क्वाड्रेटिक से श्योर शॉट आंसर आएगा। आपने जैसे ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, आपका आंसर क्या आ गया जी, x = 11 आ गया और x = -30। अब क्योंकि ये नंबर है, लेकिन उसने क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर्स, -13 तो कट जाएगा। अब आपका x क्या आ जाएगा, या तो 11 और दूसरा क्या आएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 13। तो ये दोनों मेरे इंटीजर्स आ गए। ठीक है जी, दूसरा इसका मैं एक दूसरा मेथड भी आपको बता देता हूँ कि जिसमें क्या होता है, आप मेथड 2 कैसे कर सकते हैं। इसमें मेथड 2, इसमें आपने x को ऑड लिया है, तो अगर मैं पहला नंबर 2x + 1 ले लूं तो ये किसी भी x की वैल्यू के लिए ऑड होता है हमेशा, है ना। इसका स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस इससे अगला नंबर 2x + 3 हो जाएगा, 2 ही ऐड करूंगा मैं, इज इक्वल टू 290। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका x आ जाएगा। ठीक है जी, x आने के बाद क्या होगा, आपका x आने के बाद आप बस फाइनल आंसर जो है वो ध्यान रखना है कि 2x + 1 है आपका पहला नंबर, x नहीं है आपका आंसर, आपको 2x + 1 ढूंढना पड़ेगा x के बाद फाइंड करके। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका नंबर 2x + 3। आंसर आपके जो होंगे वो इस फॉर्म में रहेंगे, बस इसका ध्यान रखना। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 12। क्या बोलती है ये? अ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है जी, इज टू बी डिजाइंड whose breadth is 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। ठीक है जी, तो अगर लेंथ को मैं x मान लेता हूँ, जैसे इस डायग्राम में नीचे मैंने मान ली, तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? 3 मीटर लेस। ब्रेड्थ जो है वो, इसने x प्लस 3 कैसे ले लिया? x माइनस 3 आनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसने x से माना, इसने ब्रेड्थ को x मान लिया, इसने किसे x मान लिया? इसने ब्रेड्थ को x मान लिया, तो लेंथ इसने ऐड कर। अगर आप लेंथ को x मानेंगे तो ब्रेड्थ जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ब्रेड्थ छोटी है, तो इसने ऑलरेडी ब्रेड्थ को x मान लिया, तो इसने नीचे की साइड ले ली ब्रेड्थ, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, तो ब्रेड्थ को उसने x मान लिया। लेंथ तो x प्लस 3 होगी जी हमारी। ठीक है, अब क्या हो रहा है? वो कह रहा है इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क that has already been made in the shape of isosceles triangle with its base as breadth। वो कहता है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का पार्क है, उसकी ब्रेड्थ के ऊपर, इसीलिए उसने ब्रेड्थ को नीचे लिया ताकि डायग्राम ऊपर बन जाए। तो ब्रेड्थ के ऊपर बेस है, क्योंकि ये भी ब्रेड्थ था, देखो हमारी ये भी एक्स है, इसके ऊपर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल उसने पार्क लिया। ठीक है जी, अब वो कहता है एंड ऑफ ऑल्टीट्यूड 12 मीटर, तो 12 मीटर सी फिगर उसने ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, ऑलरेडी हमने अपने आप कुछ नहीं किया। ऑफ ऑल्टीट्यूड 12 मीटर, तो 12 मीटर आइसोसेलेस ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो लेंथ और ब्रेड्थ मुझे इसकी निकालनी है। अब इसमें सिर्फ एक चीज को दोबारा पढ़ते हैं, और वो क्या है? इट्स एरिया इज टू बी, इट्स मतलब रेक्टेंगुलर पार्क के लिए बोल रहा है, क्योंकि पहले उसकी बात करी है इसने। इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क, ठीक है, इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। एरिया जो है ट्राइंगल का 4 स्क्वायर मीटर छोटा है, रेक्टेंगल का बड़ा है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से तो मैं तो सिंपल ही कर देता, मैं तो इसको एरिया रेक्टेंगल का निकाल के माइनस ट्राइंगल का कर दूं, क्योंकि बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू 4। इक्वेशन तो मेरी यही आई पड़ी है। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो x इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है जी? हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ x इंटू 12 हो जाएगा। तो बस दोनों को माइनस करके इज इक्वल टू 4 डालो, मेरा काम हो गया। ठीक है जी, देखो इसने क्या किया, इसने पहले रेक्टेंगल का एरिया x प्लस 3 ले लिया, हमने भी वही लिया। उसके बाद इसने ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट ले लिया, हमने भी वही लिया। ठीक है जी, आप बड़ा माइनस छोटा कर दो, चाहे चाहे डायरेक्ट कर दो। हमने जो बड़ा माइनस छोटा करा था, ये बड़ा मैं ये लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x इज इक्वल टू 4। इसने क्या किया? इसने 6x को इधर राइट हैंड साइड में कर दिया। हमारा इससे काम हो रहा है बड़े आराम से, हमारी इक्वेशन भी डायरेक्ट आ रही है इसके बाद, ये वाली। ठीक है जी, तो बस अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके तो हमें दिख ही रहा है क्या फैक्टर्स बनने हैं इसके, -4 और +1। x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। अब x नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि डायमेंशन है, 4 आएगा x, तो ब्रेड्थ अगर 4 हो गई तो लेंथ मेरी 7 हो गई। ठीक है, ढूंढना क्या है हमने? फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो यही ढूंढना 4 और 7। ठीक है जी, मीटर मेरा आंसर है, दोनों आंसर मेरे मीटर्स। नेक्स्ट इज एग्जांपल 13। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है जी, आपको क्या करना है, जैसे इसने फर्स्ट दिया, आसान है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, बस फर्स्ट पार्ट है। जैसे चुपचाप आपने ABC लिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया जी यहाँ, ठीक है, और उससे क्या आ गया आपका, ये x इज इक्वल टू 1 और 2 3, तो सिंपली निकल गया। आपका कहाँ से पता चलता है एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो रूट के अंदर क्या आ रहा है उससे डिपेंड करता है। अगर नेगेटिव नंबर आया तो एग्जिस्ट नहीं करते रूट, ठीक है ना, फिर रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि स्क्वायर रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो रूट्स कहाँ से आएंगे? तो सिंपल फर्स्ट हमारा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 5। ठीक है,
तो सेकंड पार्ट ये है, इधर भी उसने ए बी सी ले लिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट किया। क्यों? क्योंकि वही रूट के अंदर पड़ता है तो उसको कैलकुलेट करने का फायदा, डिस्क्रिमिनेंट मैंने आपको बताया था ना। तो 16 माइनस 20 अब -4 आ गया, -4 आ गया ये, तो -4 का रूट तो पॉसिबल नहीं है ना, -4 का रूट पॉसिबल नहीं है। आप बाकी -b प्लस -2a टाइप का लिखो तो डायरेक्ट b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो और चेक करो, अगर वो लेस देन 0 है दैट मीन्स नो रियल रूट्स फॉर द गिवन इक्वेशन। आप इसको d इज लेस देन 0 भी लिख सकते हो, तो स्टैंडर्ड है d का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट। थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। अब 2√2, अब ये रूट वाला आ गया, कोई डरने की बात नहीं है, a2 आ गया, b -2√2 आ गया, c1 आ गया, बिल्कुल अपना प्रोसेस वैसे ही करते रहो। देखो b स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट उसने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, b स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट के अंदर रहता है, और 8 - 8 0 आ गया। 0 आने से क्या हुआ? 0 आने से अब इसका 2√2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर इज 8, 8 - 8 0। अब x क्या आया? x आप जब डालोगे तो यहाँ पे 0 आएगा, अभी कोई फर्क ही नहीं करेगा, चाहे आप 0 को प्लस करो चाहे आप 0 को माइनस करो, जैसे कि यहाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब इसके दोनों इक्वल रूट्स आएंगे। 1√2 आप 2 बार ही लिखेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें इक्वल रूट्स ऐसे निकल के आते हैं। ठीक है जी, तो 1√2 आप कितनी बारी लिखेंगे? 2 बारी, और ये आपके रियल इक्वल रूट्स हो गए, इक्वल रूट्स। तीनों कंडीशन समझ आ गई। एक बार फर्स्ट पार्ट में b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव था, सिंपल रूट आ गए, सेकंड पार्ट में नेगेटिव था, नो रूट्स हैं जी, ठीक है, एंड थर्ड पार्ट के अंदर इक्वल रूट्स आ जाते हैं। तीनों कंडीशन समझा दी उसने आपको। नेक्स्ट इज एग्जांपल 14, और ये इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट एग्जांपल है, इसके आने के 100% चांसेस। ये क्या बोलता है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको रूट्स निकालने हैं, सिंपली उसने बोल दिया, आपको नहीं पता लीनियर है क्वाड्रेटिक है। और आप हमेशा देखोगे, जैसे फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1/x का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा? ये आपका x स्क्वायर प्लस 1/x बन जाएगा, इज इक्वल टू 3। ठीक है, x क्रॉस मल्टीप्लाई होने चला जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। ठीक है जी, ये देखो ये आ गए यहाँ पे। बस अब 3x को ट्रांसपोज करो, क्वाड्रेटिक बन गई ना। बस अब इसको सॉल्व कर दो आप, जैसे आप करते आए हो। ठीक है, और यहाँ पे उसने किया, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac पहले कैलकुलेट कर लिया, तो 9 - 4 5 आ गया। उसके बाद उसने देखा ग्रेटर देन 0 है, मतलब रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, और उसने x निकाल दिया वैल्यू माइनस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। कौन सा? -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, इस फॉर्मूले से उसने निकाल दिया। अब दोनों इसके रूट्स आ गए, क्योंकि कोई कंडीशन तो है ही नहीं कि प्लस माइनस लेना है नहीं लेना, सब सारे रूट्स, तो एक 3 + √5 हो गया और एक 3 - √5/2। इस प्लस माइनस को आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि एक 3 + √5/2 हो गया, और दूसरा और 3 - √5 होगा। दोनों वैल्यूज हैं, ठीक है, और नहीं एंड ही लगाओ आप, दोनों है आपके रूट्स। क्लियर आपको 14th क्वेश्चन? सेकंड एग्जांपल, सेकंड पार्ट भी देखो ऐसा ही है, इस टाइप का कुछ 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। x जो है वो 0 और 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी ये वाली टर्म, और अगर 2 होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये डिफाइंड हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी टर्म। तो इसीलिए ये आपको उसने पूरा दे दिया, हमारे लिए इसका यूज फिलहाल कोई नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना, और एलसीएम जैसे ही आप लेंगे तो क्या होगा, ये x - 2 इधर चला जाएगा, और x जो है मेरा इधर चला जाएगा, और नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - 2 माइनस x, और नीचे कॉमन एलसीएम क्या आ गया मेरा, x मल्टीप्लाई बाय x - 2 इज इक्वल टू 3i। अब बस इसको सॉल्व करना हमने। ये क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर जाके हो जाएगा जी, x - 2 माइनस x यहाँ पे लेफ्ट में आ गया, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आ गया। बस अब सॉल्व करना आपने। ठीक है, क्या है 3x - 6, लेफ्ट हैंड साइड वाली क्या है, x - 2, ये x कट जाएगा, तो यहाँ -2 रह जाएगा, मिस प्रिंट है इसका। अब ये इधर जाके +2 हो जाएगा और 0 बच जाएगा, तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। बस इक्वेशन एक बार आ गई, अब काम आसान है आपका। अब उसने b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर लिया पहले, ग्रेटर देन 0 आया, ओके रूट एग्जिस्ट करता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, चुपचाप दोनों रूट निकाल लिया, खत्म बात, सिंपल।
नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 15, स्पीड टाइम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो बोट की स्पीड हमें दी हुई है, मतलब एक्स तो हमें दिया हुआ है। टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। ठीक है जी, तो 24 किलोमीटर ऊपर जाने में 1 घंटा ज्यादा लगता है नीचे आने से, ठीक है। बोट की स्पीड कितनी है, 18। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम मांगी है जी सिर्फ। तो अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, बोट को मैक्स मानते थे, चाहे इसको आप वाई मान लो, स्ट्रीम को आप क्या मान लो, वाई मान लो, चाहे आप कंफ्यूजन नहीं करनी, बिल्कुल भी गलत नहीं करना क्वेश्चन। तो ऊपर जाने की स्पीड क्या हो जाएगी, 18 माइनस वाई, बोट माइनस, इसमें अक्सर गलती क्या करते हैं, आप इसे x मानोगे और फिर x माइनस 18 कर दोगे। अभी बता रहा हूँ और टेस्ट में भी देखना ये गलती करोगे आप, इसलिए ध्यान रहे बोट की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, 18 माइनस वाई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमेशा वाई लेने में ही भलाई है आपकी, बाकी तो आप याद रख सकते हो तो गुड इनफ। अब नीचे आने की क्या हो जाएगी, 18 प्लस वाई हो जाएगी स्पीड। अब ऊपर से नीचे आने में 1 घंटा ऊपर जाने में ज्यादा लगता है नीचे आने से। अब डिस्टेंस दोनों की 24 है, ऊपर जाना भी और नीचे आना भी, तो डिस्टेंस ओवर स्पीड बन गया टाइम, डिस्टेंस ओवर स्पीड बन गया टाइम। बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू 1 करना है। बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली ऊपर जाने का टाइम, बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू 1, यानी कि 24 ओवर 18 माइनस वाई माइनस 24 ओवर 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये टाइम अप है जाने का और ये टाइम डाउन है आने का, दोनों को सब्ट्रैक्शन 1, बड़ा माइनस छोटा। ये देखो उसने x माना है स्पीड को, तो सेम इक्वेशन बन रही है x में, बस अब ये रिड्यूसिबल फॉर्म टाइप आ गया, अब आप इसे बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नीचे देखो ये, अब क्या हुआ, उसने रिड्यूसिबल बना ली, एलसीएम लेंगे, हमने एलसीएम लिया यहाँ पे, 18 माइनस 18 प्लस एक्स इधर चला गया, 18 माइनस एक्स इधर आ गया, और नीचे दोनों का जो स्क्वायर है एलसीएम है जो, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होने चला गया। तो 24 18 प्लस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स, और दोनों राइट साइड में मल्टीप्लाई होने चले गए, ठीक है जी। तो फिर क्या हुआ, इसके बाद आपने इसको सिंपली सॉल्व कर लिया। जैसे ही आपने इसको सॉल्व करेंगे ये आपकी इक्वेशन आ गई, और इक्वेशन आते ही आपको पता है क्या करना है, आपने उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लिया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करके आपका एक आंसर 6 आया और एक आपका -54 आया, ठीक है। अब -54 तो स्पीड नहीं हो सकती, नेगेटिव स्पीड नहीं हो सकती, रिजेक्ट हो जाएगा। तो स्पीड क्या है स्ट्रीम की, 6 किलोमीटर पर आवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.3। अब देखो इस क्वेश्चन को उसने क्या बोला है कि पहले तो इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप डायरेक्ट किस पे चले जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्योंकि उसने क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2 में कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1। ऊपर वाला क्वेश्चन की बात ही कर रहा है, बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का लगा के ये करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। फटाफट देख लेते हैं हम क्या है ये। तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करने वाला हूँ सारे, मैंने ले आया हूँ इधर। फर्स्ट पार्ट देखो, 2x² माइनस 7x प्लस 3। फर्स्ट पार्ट जो है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू, आपको पता है b² माइनस 4ac निकाल के हम चेक करते हैं कि एग्जिस्ट करेंगे कि रूट के नहीं करेंगे। तो मैं b² माइनस 4ac निकाल लेता हूँ। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि b² माइनस 4ac एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 या इक्वल टू 0 चेक करना है। तो क्या है, b क्या है जी, -7 का स्क्वायर, b -7 है, 4a कितना है 2 है, c कितना है 3 है, कितना आ गया जी, -7 49 माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24, तो 25 आ गया। तो बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रेटर देन 0 है, तो रूट तो एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ x के लिए, और x के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगने वाला है, x इज इक्वल टू -b। तो
इसमें अब x क्या हो जाएगा मेरा माइनस बी, और माइनस बी क्या है, -7 खुद भी माइनस है और माइनस बी भी लगाना, तो माइनस ऑफ -7। ठीक है जी, प्लस माइनस, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac मुझे दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया है 25 ओवर 2a होता है, तो 2 इंटू ए कितना है मेरा 2 ही है जी, तो कितना आ गया ये 7 प्लस माइनस 5 आ गया ओवर 4। एक मेरा क्या है वैल्यू 7 प्लस 5 12, 12 ओवर 4 3 आ गई जी, और 7 माइनस 5 2, 2 ओवर 4 यानी 1 ओवर 2 आ गई। तो ये दोनों मेरे रूट्स आ गए जो एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड देखते हैं आप, सेकंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। इस केस में भी बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी, अब इसमें क्या होगा, इसमें मेरा 1 प्लस 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32। अब ये 33 आ गया, ग्रेटर देन 0 तो है ही है, बट इसका रूट नहीं निकलने वाला, तो ये रूट में ही आंसर आएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, x की डायरेक्ट लगा देते हैं माइनस बी यानी -1 प्लस माइनस रूट 33, कैलकुलेट कर चुका हूँ मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो 2a मेरा क्या है जी, 2 इंटू 2 फिर से 4 है, और इसके आंसर तो मुझे ऐसे ही लिखने पड़ेंगे। एक आएगा -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4, और दूसरा क्या आएगा जी -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। दोनों आंसर्स मेरे ऐसे आएंगे। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, 4x स्क्वायर वही चीज़ है सेम, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं इसे। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि बी है मेरा, माइनस 4a मेरा 4 है और c मेरा 3 है। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48, माइनस 4 4 16, यहाँ भी 48। ठीक है, तो 0 हो गया, तो इक्वल रूट्स आने वाले हैं मेरे, निकाल देते हैं इक्वल रूट्स हम। क्या आएगा, अपना फॉर्मूला फिर से वही लगा देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस केस में हमारा क्या, b तो मेरा माइनस 4 रूट 3 आ गया, प्लस माइनस 0 आएगा, 0 का रूट 0 ही रहेगा ना, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac तो कैलकुलेट कर चुका हूँ मैं, अपॉन 2a, तो 2 इंटू 4 हो गया जी। तो बेसिकली क्या आ गया माइनस 4 रूट 3 अपॉन 8, क्योंकि प्लस माइनस 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट के ये 4 से 2 हो जाएगा। तो मेरे दोनों रूट क्या है, आप दो बार लिखेंगे माइनस रूट 3/2, और दूसरा रूट आप फिर क्या लिखेंगे माइनस रूट 3/2। फोर्थ पार्ट देखो क्या बोल रहा है, फोर्थ पार्ट कह रहा है कि मुझे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 है, ऊपर वाले की तरह ही एक साइन चेंज है बस। तो इसमें डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं, तो b का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इससे क्या फर्क पड़ गया, अब ये 1 माइनस कितना हो गया 4 4 16 इंटू 2 32, अब ये माइनस 31 हो गया। अब माइनस 31 इज लेस देन 0 है, तो इसका रूट तो आएगा नहीं, सो देयरफॉर ठीक है जी, आप यहाँ करेंगे ना चेकिंग बी स्क्वायर माइनस 4ac कर रहे हैं ना, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। इसका कुछ आगे चलने का फायदा नहीं है। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये आपका जो मैंने एग्जांपल में स्टार लगवाया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये भी स्टार्ट क्वेश्चन। इसमें हम क्या करते हैं जी, इसमें हम सिंपली यहाँ से जैसे फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, अगर हम इसमें हम एलसीएम लेंगे, जो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब एक्स इधर मल्टीप्लाई होने चला जाएगा 3x, अब 3x को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 माइनस 1 ही है, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसको आप चाहे क्वाड्रेटिक से करो, इसने यहाँ पे कुछ नहीं बोला, लेकिन एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक की है तो प्रैक्टिस क्वाड्रेटिक की कर लेते हैं। तो माइनस बी लगाता हूँ, माइनस बी लगाऊंगा तो माइनस 3 ऑलरेडी माइनस बी है, तो प्लस
3 हो जाएगा माइनस बी, प्लस माइनस बी स्क्वायर 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस 4ac, तो ac भी नेगेटिव है, 4ac प्लस हो जाएगा ओवर 2a, 2a इज a तो 1 है तो 2 ही रहेगा। आंसर क्या आ गया मेरा? आंसर 3 प्लस माइनस, नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, 3 प्लस माइनस रूट 13 ओवर 2। एक रूट आएगा जी मेरा 3 प्लस रूट 13 ओवर 2, और एक रूट आएगा जी 3 माइनस रूट 13 ओवर, तो ये मेरे दो रूट्स आ जाए। ठीक है जी, क्लियर? आपको यहाँ x इज इक्वल टू जरूर डाल दो, ये सारे x हैं बेसिक। ऐसे ही सेकंड पार्ट को अगर यहीं पैरेलली करने की कोशिश करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा जी? x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 7। अब इधर क्या आएगा? इधर ऊपर x माइनस 7 मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 7, इधर x प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन इधर है तो माइनस x प्लस 4, ब्रैकेट डाल के रखो अगर एक बार में नहीं चेंज करना आपने। ठीक है जी, अब थोड़ा सा यहीं सॉल्व कर लेते हैं, और यहीं सॉल्व अगर हम करेंगे तो हमें पता ऊपर क्या बन जाएगा, x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4, एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस 7 और माइनस 4 कितना बन गया जी? माइनस 11। माइनस 11 और 11 कट गया, कितना आ गया? माइनस 1। ठीक है जी, और इधर 1 बचा। आप नीचे देखते हैं, नीचे क्या है? नीचे आपका सिंपली आप क्रॉस भी कर सकते हो, क्योंकि उधर तो जाना ही जाना है, तो उधर जाके सॉल्व कर लेंगे। तो 30 को मैं सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इधर, तो माइनस 1 के साथ होगा मल्टीप्लाई 30, तो कितना आ जाएगा? माइनस 30, तो माइनस 30 इधर आ गया। इस सारे को मैं राइट लेके जा रहा हूँ, इधर क्रॉस कर रहा हूँ, 1 के साथ कर रहा हूँ, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 यहाँ ऊपर आ जाए। आप इसे 2-3 लाइन्स में आराम से कर। आप इसके बाद सिर्फ खोलना ही है, इसको खोलना बड़ा सिंपल है। x प्लस ए एक्स माइनस बी का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 30 है, तो ट्रांसपोज कर देते हैं, माइनस 30 को इधर भेज देते हैं, एक और रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 30 हो जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। अब इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो। ठीक है, रिकमेंड करूंगा, फैक्टर्स मुझे सीधे दिख रहे हैं, बहुत ही सिंपल है कि -2 और -1, तो बेसिकली -2 और -1 फैक्टर्स बन जाएंगे इसके। x क्या आ गया जी? x आ गया 2,1, मेरे दोनों रूट्स ये बन गए 2,1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ स्टेटमेंट क्वेश्चंस आ गए। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल करना आपको, ऑफ रहमान्स एजेस, तो रहमान की एजेस का ही करना है, इन ईयर्स 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले का, एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 साल आज के बाद का, इज 1/3। तो 1/3 क्या है? 1/3 तो मेरा सम है। सम किसका? कि रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एजेस, 3 साल पहले की एज का और 5 साल आज के बाद की एज का, दोनों का क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है और उनका सम करना है। तो अगर स्टार्ट फाइंड इज प्रेजेंट एज से ही स्टार्ट करेंगे, तो प्रेजेंट एज को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है जी, तो 3 साल पहले की एज क्या हो जाएगी? x माइनस 3 हो जाएगी, और 5 साल फ्रॉम नाउ की एज क्या हो जाएगी जी? x प्लस 5। ये आप अच्छे से डिफाइन कर देना सारे। ठीक है, अब क्या होगा? रेसिप्रोकल करने इन दोनों का और उनका सम करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x माइनस 3 रेसिप्रोकल कर दिया, और 1/x प्लस 5 रेसिप्रोकल कर दिया, इसका सम मिलके कितना आ रहा है? 1/3 बन गई जी इक्वेशन मेरी। बस अब सॉल्व करनी है, एलसीएम सीधा, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सीधा सीधा, x प्लस 5 प्लस x प्लस 3 x माइनस 3 सॉरी। ठीक है, नीचे क्या आएगा? नीचे वाला जो आएगा वो वैसे तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 1/3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये अब यहाँ पे 2x प्लस 2 दिख रहा है मुझे,
और ये 3 को मैं एक ही बार में क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, तो 3 इंटू 2x प्लस 2 अपॉन में, अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख रहा हूँ, क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर 5 माइनस 3 इज प्लस 2x माइनस 15, ये बन जाएगा जी। तो ये मेरा राइट में चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये एज इट इज रहेगा। अब इसको खोल के ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 6x प्लस 6 आ रहा है, और यहाँ तो ये सेम ही रह रहा है। अब ट्रांसपोज कर लो और रीअरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर, अब 6x 2x इधर है, इधर से 6x तो माइनस 4x हो जाएगा, और इधर 6 माइनस जाएगा उधर, तो माइनस 21 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स मुझे आराम से दिख रहे हैं 7 और 3, तो आपका क्या आ जाएगा, x माइनस 7 आएगा, और x आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से प्रैक्टिस करना, ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x मेरा एक तो आया -3 और एक आया 7। अब प्रेजेंट एज है, एज तो नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, तो एज कितनी है उसकी प्रेजेंट, दिस इज माय आंसर। ईयर साथ में जरूर लगा, प्रेजेंट एज इज 7 ईयर्स। अगला 5th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है, तो मुझे तो सिंपल समझ आ रहा है, अभी मैं सम दिया हुआ है, अगर आप 2 लेना चाहो, इसको m लो, इसको e लो, तो m प्लस ई 30 आ गया, तो बेसिकली अपने आप ही अगर मैं मैथमेटिक्स के मार्क्स को s लूंगा, तो इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं जी, 30 माइनस x, उससे भी निकल आएगा। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसके मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आते हैं, 2 मार्क्स मोर, तो 2 मार्क्स मोर का क्या मतलब है कि x प्लस 2 मार्क्स आ जाते हैं उसके, क्योंकि x मार्क्स आए थे पहले उसके। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अब इंग्लिश में कितने मार्क्स कम आएंगे उसके, 3 मार्क्स, तो यानी 30 माइनस एक्स में से 3 कम कर देते हैं, तो कितने आ गए जी, ये 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो प्रोडक्ट किसका करना है, जो बाद में आए हैं, 2 कम और 3 कम और 2 ज्यादा वाले, इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा जी, x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। बस ये तो सीधा सीधा सॉल्व कर देते हैं इसको, तो ये क्या आएगा आपका 27x प्लस 54, ठीक है जी। फिर उसके बाद x को माइनस एक्स स्क्वायर, और एक चीज मैंने छोड़ दी, कौन सी छोड़ी मैंने, 2x माइनस 2x, ठीक है जी, इज इक्वल टू 210। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर सब राइट में ले जाते हैं, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको राइट में ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 27x 25x राइट में ले जाते हैं, माइनस 25x हो जाएगा, साइन चेंज। 54 को 210 की तरफ ले जाते हैं, माइनस करेंगे, तो 210 में से 50 गया 160, और 4 और कम कर देते हैं तो 156 आ जाएगा। ठीक है जी, हम इसमें चेक भी कर सकते हैं, 6 प्लस 4 10, 1 5 5 10, बिल्कुल ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, अगर अब इसके फैक्टर्स नहीं दिख रहे, वैसे भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की एक्सरसाइज है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फटाफट इसको हम कर देते हैं, इसको हम यहाँ ले आते हैं, क्या आएगा माइनस बी यानी कि 25, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है जी 625, माइनस 4 ए कितना है 1 है, और सी कितना है 156, बस ये मल्टीप्लाई करना है हमने ओवर 2a, 2a तो मेरा 1 है। अब 4 को अब यहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, 4 इंटू 6 24, 2 20 22, 4 1 624, तो 625 में से 624 चला जाएगा, 1 रह जाएगा, 1 का तो रूट भी 1 होता है, तो ये तो सिंपल सा बन गया, तो 25 प्लस माइनस 1 ओवर 2। एक मेरा केस क्या बना 26 ओवर 2, और दूसरा केस मेरा क्या बना जी 24 ओवर 2। एक बन गया 13 और एक बन गया 12। अब ये बना क्या x, मैथ्स के मार्क्स है x हमारे, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज x।
मैथ्स में अगर तो दो केस बन जाएंगे मेरे हिसाब से। क्या बनेंगे कि मैथ्स में अगर 13 आते हैं, इंग्लिश में कितने आएंगे जी? 30 माइनस एक्स यानी 17। और एक केस क्या बनेगा, मैथ्स में अगर 12 आते हैं तो इंग्लिश में कितने आएंगे जी? 30 माइनस 12 दैट इज 18। तो दो किस्से बन सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है जी? The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर है शॉर्टर साइड। अब शॉर्टर साइड ये है, इसको x ले लेते हैं, तो डायगोनल जो है वो 60 मीटर मोर है। 60 प्लस एक्स या x प्लस 60 एक ही बात है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड भी जो है वो 30 मीटर्स मोर है शॉर्टर साइड से, तो ये x प्लस 30 आ जाएगी। ठीक है जी। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो हमने साइड्स ऑफ द फील्ड ढूंढ ली। अब इसमें हमें हमारी पाइथागोरस बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, तो डायरेक्ट पाइथागोरस लगा सकते हैं इसमें। हम क्या लिखेंगे कि x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर है ना इज इक्वल टू x प्लस 60 लिख देते हैं, 60 प्लस एक्स को क्योंकि देखने में ठीक लगता है, इसका स्क्वायर। तो ये मेरी पाइथागोरस लग गई जी। ठीक है, आप इसको, इसमें कुछ भी हमें ऐसे दिया नहीं हुआ, तो मेरी पाइथागोरस थ्योरम लग गई। अब इसको खोलना है हमें। पहले इसका a प्लस बी होल स्क्वायर करके खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x 2a प्लस इस एक्स स्क्वायर को लिख रहा हूँ, इस साइड से इसका भी होल स्क्वायर करके खोल देते हैं जी। एक्स स्क्वायर प्लस 60 का कितना हो जाता है 3600 प्लस 120x। अब देखो एक एक्स स्क्वायर एक तो कैंसिल आउट कर दो तो माइनस होके कट जाएंगे, तो एक ही एक्स स्क्वायर बचेगा। इसके बाद 60x इधर है, 120x इधर है, तो 120 को लेफ्ट में ले आते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव मुझे मिल चुका उधर, तो माइनस 60x हो जाए। अब 900 पॉजिटिव, 3600 तो ये भी नेगेटिव होगा, तो 900 माइनस कर देंगे तो 2700। ठीक है, कॉमन वगैरह कुछ नहीं आ सकता, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन तो मेरी आ गई। अब हमने इसको सॉल्व करना। ठीक है जी। तो वैसे तो आंसर मुझे सीधा दिख रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, लेकिन कर लेते हैं। आंसर क्या दिख रहा है आपको? 90 और 30 आपको दिख रहे हैं ना, उससे 2700 भी आ रहा है और 60 भी आ रहा है, तो 90 और 30 दो केस बन जाएंगे मेरे। लेकिन हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से देख लेते हैं, हम बड़ा हैंडल कर सकते हैं नंबर की नहीं। अगर क्वाड्रेटिक से करना है तो माइनस बी, मैं एक्स निकाल रहा हूँ, माइनस बी 60 हो जाएगा, माइनस माइनस दो बार, प्लस माइनस बी स्क्वायर 3600 माइनस 4a1 है c 27 अपॉन 2a is 36। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 क्या मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या आएगा जी 0 0 4 इंटू 7 28 2 4 2 8 2 10। अरे ये तो बड़ा हो गया। लेट अस सी क्या हमने गड़बड़ करी इसमें। गड़बड़ हमने इसमें ये करी कि ये जो माइनस सी था, डायरेक्ट लिखने में कई बार गलती हो जाती है, तो डायरेक्ट लिखना अवॉइड ही करो। ठीक है, तो माइनस सी था तो ये प्लस हो जाए। ठीक है, क्योंकि माइनस 4ac हो जाएगा ना, तो आप इसमें ऐड कर दो 1080। कितना बनेगा जी ऐड करके ये मेरा बन जाएगा 60 प्लस माइनस, अब 2 0 ऐड में गलती नहीं करेंगे हम, 8 और 6 14, 1 और 3 4 और 1 1 हो। ठीक है जी, अपॉन 2। तो देखो 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, 100 का 10 होता है, तो 120 इसका स्क्वायर रूट आ गया, तो प्लस माइनस 12 120 ओवर 2। इससे अब क्या निकल के आ रहा है 180 ओवर 2 एक केस, और दूसरा माइनस 60 ओवर 2, तो वही निकल के आ रहा है। देखो मैंने जो आपको कहा था कि 90 और 30 वाला,
तो -30 तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि x क्या है ऊपर हमारा, x हमने लेंथ मांगी थी, तो लेंथ है तो इट विल बी रिजेक्टेड, लेंथ कैन नॉट बी, लेंथ कांट बी नेगेटिव। ठीक है जी। अब 90 मेरी आ गई, तो लेंथ अगर मेरी 90 आ गई, शॉर्टर साइड है ना मेरी x, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज x, तो शॉर्टर साइड मेरी अगर 90 आ गई तो बाकी साइड्स क्या आएंगी, ऊपर ही चल पड़ते हैं एक बार। x मेरी क्या आ गई, 90 आ गई, तो ये कितनी आ गई जी, 120 आ गई, और ये कितना आ गया डायगोनल, ऐसा उसने डायगोनल मांगा नहीं है, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड मांगे, तो 90 एंड 120, ठीक है, मीटर्स, 90 मीटर्स एंड 120 आंसर। 7th क्वेश्चन क्या बोलता है जी, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। तो दो नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस जो है वो 180 है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मेरा 180 टाइप का ऐसा कुछ है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, अगली कंडीशन क्या है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। अब x और y मैंने माना है, तो स्मॉलर कौन सा, ऑब्वियसली y स्मॉलर हो गया, तभी उसका स्क्वायर भी स्मॉलर होगा। तो हमने जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो माना उसके हिसाब से y छोटा है। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर यानी y स्क्वायर की बात कर रहा है ये, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर तो x है। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर किया मैंने, दैट इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, राइट। अब आप वाई स्क्वायर की वैल्यू चुपचाप इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो जी। ठीक है, तो मैंने लार्जर नंबर को क्या माना, मैंने फाइंड द टू नंबर्स है, लार्जर नंबर को मैंने x मान लिया और स्मॉलर नंबर को y मान लिया। इसको हम एजम्पशन को लिख लेते हैं, लार्जर नंबर को मैंने x मान लिया और स्मॉलर नंबर को y मान लिया गया। तो अब जो है सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर मैं इसको 1 बोल दूं और इसको मैं 2 बोल दूं, तो सब्स्टिट्यूट 2 in 1, सब्स्टिट्यूट 2 in 1। ठीक है जी, तो क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह 8x माइनस 180 कर लेते हैं इधर। ठीक है, आप इसको जिस मर्जी से कर सकते हो। ठीक है, क्या बनेगी, 18 इंटू 10, 18 इंटू 10, ठीक है, बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो -10 कर लेता हूँ मैं, क्योंकि बड़ा है, नहीं -18 कर लेते हैं बड़ा, और +10 कर लेते हैं छोटा। तो प्लस करके -8 भी आ रहा है, मल्टीप्लाई करके -80 भी आ रहा है। तो यहाँ से x मेरा क्या आ गया जी, यहाँ से x मेरा -10 और +18। अब नंबर्स है तो प्लस माइनस तो हो सकते हैं, पॉजिटिव लिखा उसने, नहीं लिखा उसने। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर, तो अब अगर x ही है तो y क्या आ जाएगा, y यहीं से निकाल लेते हैं। y की आप कहाँ से निकालोगे, स्क्वायर से निकालोगे, तो 2 केस ले लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। अगर x में -10 लेता हूँ तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 8x है, 8 इंटू -10, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -80। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, कोई भी स्क्वायर जो है वो माइनस नहीं होता। ठीक है ना, अगर आप इसको एक स्टेप आगे भी ले जाओगे और इसको ऐसे करोगे तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये केस तो रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट है जी मेरा, अगला लेता हूं मैं केस, तो मेरा केस क्या है, और x इज इक्वल टू 18 है, राइट। तो इसमें क्या होने वाला मेरा, x इज इक्वल टू 18 में, अब वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 इंटू 18 144। तो 144 तो आपको पता है वाई स्क्वायर, अगर आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो 144 का, तो कितना आएगा जी, ±12। ठीक है, तो अब मेरा x अगर 18 है तो y मेरा 12 हो गया। तो 2 मेरे आंसर्स बन गए कि 18 और 12, और 18 और -12। तो इसमें मेरा देखो 8x अगर मैं कर रहा हूँ तो सेटिस्फाई कर रहा है, 8x बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये दोनों आंसर मेरे बन गए, x मेरा 18 है, y मेरा ये है, या फिर
और x मेरा 18 है, y मेरा -12 है। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, क्या बोलता है ये? अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है जी, तो सेम स्पीड पे एक कांस्टेंट स्पीड है, उस पर 360 किलोमीटर ट्रेन ट्रेवल कर रही है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर्स मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो 1 घंटा उसे कम लगता फॉर द सेम जर्नी, मतलब उसी 360 किलोमीटर्स के लिए। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन तो कांस्टेंट है, यहाँ उसे यूनिफॉर्म बोला है, तो इसको x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं हम। ठीक है जी, x किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड ऑफ द ट्रेन होगी। अब एक चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके देख लेते हैं, जो हम यूजुअल करते हैं। भाई 360 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है मेरा, राइट। अब स्पीड अगर x है मेरी, इफ स्पीड इज x, तो डिस्टेंस ओवर स्पीड टाइम कितना हो गया मेरा? t1 ले लेते हैं इसे। टाइम इज स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है जी, ये टाइम हो गया मेरा, आवर्स में आ गया ये। अब वो बोलता है इफ़ इट स्पीड क्या है, सेकंड केस में बोलता है इफ़ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा होती तो स्पीड कितनी हो जाती है? x + 5 किलोमीटर। ठीक है, वो कहता है उसको 1 घंटा कम लगता ट्रेन को। तो यहाँ से टाइम t2 जो है वो कितना निकल के आ रहा है सेकंड केस में? वो 360 डिस्टेंस ओवर स्पीड लगा लेंगे तो x + 5 हो जाएगी। ठीक है जी, और 1 घंटा कम भी लगेगा t1 से। ठीक है, तो t2 जो है वो कम है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, मतलब t1 बड़ा हो गया मेरा। तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ कि t1 बड़ा जो है माइनस छोटा इज इक्वल टू 1, सिर्फ 1 घंटे का डिफरेंस है जी, तो बस इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 360 ओवर x, t1 है जो मेरा -360 ओवर x + 5 इज इक्वल टू 1। अब 360 को हम नहीं छेड़ेंगे, यहीं पे क्रॉस ही कर देते हैं, या 360 कॉमन लेना चाहो ले लो, लेकिन मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा बाद में, तो पहले कॉमन ले लेते हैं फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे x + 5 एलसीएम ले रहा हूँ मैं, x + 5 माइनस x। ठीक है जी, x + 5 मैंने यहाँ भेज दिया ऊपर, x यहाँ भेज दिया, 360 बाहर निकाल दिया। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपॉन नीचे x × x + 5 था, वो मेरा 1 के पास मल्टीप्लाई एलसीएम जो है x × x + 5 जो है मल्टीप्लाई होने कहाँ चला जाएगा जी? यहाँ 1 के पास। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी? ये चीज़ मेरी सेकंड लाइन में एक स्टेप बचा रहा हूँ मैं, x × x + 5 इधर आ जाएगा, राइट। तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? x² + 5x। इधर से देखो x कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो 5 × 360 बच जाएगा ये। तो मेरी फाइनल जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म की अचीव हो जाएगी मेरे पास? राइट हैंड साइड में देखो, x² + 5x माइनस, अब यहाँ 5 × 360 कर देते हैं 0, 5 × 6 30, 5 × 3 15, 1800 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये अचीव होगी। ठीक है जी, अब इसका स्ट्रेट अगर आपको कुछ दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो हमारे पास है ही है लगाने के लिए। तो जिस केसेस में आपको स्ट्रेट फैक्टर्स ना दिखें आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूँ इसमें तो क्या बनेगा? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² यानी 25 माइनस 4ac, a तो 1 है, c मेरा -1800 है, साइंस के साथ लेते हैं ना, अपॉन 2a, 2 × 1 ही रहेगा, तो यहाँ -5 प्लस माइनस, अब ये सारा d में सॉल्व होके क्या आएगा? 18 × 4 कितना होता है जी? 72, तो 72 प्लस का बन जाएगा 7200, और बेसिकली रूट में क्या बन गया? 25 प्लस करके 7225। अब इसका रूट अगर निकालना है तो लॉन्ग मेथड, डिवीजन मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, ट्राई कर लेते हैं अगर डायरेक्ट आता है तो। 7225 दो दो के पेयर बनाते हैं हम, तो किससे करेंगे? 8 8 64, क्योंकि 9 9 तो 81 बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया जी? 72 64 8 आ गया, तो 25 आ गया इधर पूरा। अब 8 का डबल कर लेंगे हम, 16। अब क्या 5 से जा रहा है देखो, 5 × 5, 5 × 5 25, 2, 5 × 6 30,
32, 3, 5 इंटू 5, 5 इंटू 1 5, 3 8 बिल्कुल जा रहा है। तो मेरा रूट किसका हो गया जी 85 का। तो 85 से रिप्लेस कर देते हैं, तो प्लस माइनस 85 अपॉन 2। तो दो वैल्यूज़ जो मेरी x की आएंगी वो कौन कौन सी आ रही हैं, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो एक तो आ रही है 5 प्लस माइनस 5 माइनस 85 माइनस 90 ओवर 2, और दूसरी कौन सी आ रही है जी माइनस 5 प्लस 85 यानी कि 80 ओवर 2। अब x क्या है उस पर डिपेंड करेगा, नेगेटिव रिजेक्ट करनी है कि नहीं करनी है। तो स्पीड x तो रिजेक्टेड, ब्रैकेट में आप इसको पूरी लाइन लिखेंगे, मैं छोटी सी लिख देता हूँ कि स्पीड इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अब ये मेरी स्पीड 40 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर मेरा आ गया, स्पीड हीट उसने ट्रेन फाइंड किया था, तो 40 इज़ माई आंसर, और इसको आप यूनिट के साथ लिखेंगे 40 किलोमीटर्स पर आवर। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, और ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्यों हो जाता है सुपर इंपॉर्टेंट? वैसे तो स्पीड टाइम वाला भी इंपॉर्टेंट होता है, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि टाइम और वर्क का है, और बच्चे अक्सर टाइम और वर्क का गलत करते हैं, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। तो इसको यहीं पे सॉल्व करके लिख लेते हैं, 9 इंटू 8 72, 72 प्लस 3 75 ओवर 8 आवर्स, ठीक है जी। तो दो पानी के टैप्स हैं, 2 वाटर टैप्स हैं जो मिल के टुगेदर 75/8 आवर्स में भर देते हैं दो पानी के टैंक, ठीक है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस। एक लार्जर डायमीटर का टैप है तो मतलब एक स्मॉलर डायमीटर का टैप है, तो लार्जर डाया का जो टैप है इट टेक्स 10 आवर्स लेस, 10 घंटे कम लगते हैं उसे, देन द स्मॉलर वन, स्मॉलर डाया वाले से, टू फिल द टैंक सेपरेटली। अलग से अगर वो भले तो अकेला ही वो 10 घंटे कम में भर देता है अगर कंपेयर करें स्मॉलर वन से। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो जो मांगा गया वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि टाइम मांगा है जिसमें ईच टैंक जो है वो सेपरेटली फिल करता है। तो अगर मैं देखो थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, एक मैं बड़े डाया का टैप बना, ये मेरा बड़ा डाया का टैप है, एक हम छोटे डाया का टैप बना लेते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर कन्वीनियंस। अब बड़े डाया का टैप सपोज कितने में पानी भरता है, एक्स टाइम में, कितने टाइम में पानी भर रहा है, तो लार्जर टैंक के अकेले पानी भरने के टाइम को हम एक्स आवर्स ले लेते हैं कि अकेला जो है ये एक्स आवर्स में पानी भरता है, ठीक है जी। और ये आवर्स, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो साथ में यूनिट लिखा करो, कन्फ्यूजन हटती है। और स्मॉलर टैंक अगर कितने में भरता है पानी, अब वो कितना है, लार्जर डाया वाला 10 घंटे कम लेता है ना, तो स्मॉलर वाला कितने में 10 घंटे ज़्यादा लेगा ना, तो इसे मैं x + 10 आवर्स कर सकता हूँ, ठीक है। x आवर्स मेरा क्या है, x आवर्स इज मेरा टाइम है, कौन सा टाइम है, x आवर्स इज टाइम टेकन बाय लार्जर डाया टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली। अकेला भरेगा ये, ठीक है जी, सेपरेटली। और ऐसे ही x + 10 कौन सा है, x + 10 इज टाइम टेकन बाय ये स्मॉलर डाया का, सेम यही चीज है बट स्मॉलर डाया का, स्मॉलर डाया टाइम, तो टाइम है ये, ठीक है, क्लियर है। 10 घंटे का डिफरेंस था, हमने 10 घंटे का डिफरेंस एडजस्ट कर दिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, स्मॉलर डाया को x मान लीजिए, लार्जर वाया को x - 10 कर लेना, 10 घंटे कम करने, तो जैसे मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, टुगेदर दे कैन फिल इन, अब ये भी टाइम दिया, दोनों का टाइम दिया पूरे उसको फिल करने का। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसको मैं वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो टाइम है तो वर्क डन क्या हो जाएगा। अब आप इसको प्रॉपर के साथ लिखा करो हमेशा, तो वर्क डन, इसको टैप A बोल देते हैं एंड इसको टैप B बोल देते हैं, ठीक है। तो वर्क 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, 1 आवर वर्क ऑफ टैप A, सिंपल है, उसके टाइम को हमने x आवर्स में पूरा भर रहा है तो 1 घंटे में वो 1/x भरेगा, तो ये वर्क डन में कन्वर्ट कर लिया।
ऐसे ही 1 आवर वर्क ऑफ टैप बी कितना होगा जी 1/x + 10, क्योंकि हमने उसके टाइम को रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि वो x + 10 आवर्स में पूरा भर रहा है तो 1/x + 10 ही भरेगा 1 घंटे में। अब 1 आवर वर्क ऑफ बोथ ए एंड बी, ये कितना होगा, दोनों का ऐड कर देंगे आप, दोनों ने मिलकर 1 घंटे में इतना काम कर लिया। अब दोनों कितने टाइम में भरते हैं 75/8 में, मतलब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये दोनों का 1 घंटे का काम आ गया, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे हम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ गया जी, दोनों का 1 घंटे का काम और उधर भी दोनों का 1 घंटे का काम, 8/75, क्योंकि 8/75 ध्यान दो क्या है, आवर्स है, टाइम है, तो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, वर्क डन बन जाएगा। अब मेरा वर्क डन, टोटल इक्वेशन मेरी वर्क डन की आ गई, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब सीधा 75 इधर जा सकता है मल्टीप्लाई होने, एलसीएम ले लेते हैं, x + 10 इधर चला जाएगा जी, x इधर चला जाएगा प्लस x, ठीक है 8, अब x × x + 10 एलसीएम राइट में चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने, x × x + 10। अब ये क्या आ गया 75, इसमें 2x आ गया प्लस 10 हो गया जी, x + x को ऐड कर दिया, इधर से क्या आया 8 के साथ x², x से x को मल्टीप्लाई करके प्लस 10x, x को 10 से मल्टीप्लाई करके। अब टोटल इक्वेशन क्या बन रही है मेरी, 150x बन रहा है प्लस 750 बन रहा है, इधर 8x² बन रहा है प्लस 80x बन रहा है। ठीक है जी, तो राइट में ही रखते हैं क्योंकि 8x² प्लस है, तो सबको, इसको भी उधर और इसको भी उधर, तो क्या बनेगी जी 8x²। अब 150x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 80 में से माइनस करेंगे तो -70x बच जाएगा, और 750 तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें कुछ कॉमन निकालना चाहें तो इसमें मुझे 2 दिख रहा है, इसको 2 से आप करना चाहें तो थोड़ा सा कर सकते हैं हम, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 4x² - 35x -2 3 6 2 7 14 एंड अब ये हमने थोड़ा सा टीडीएस बना लिया, मुझे लग रहा है ऊपर वाला मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा आसान होता, और कोई बात नहीं, लोएस्ट फॉर्म में बना लिया। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्योंकि टीडीएस तो है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं सीधा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब मैं लगाऊंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी जी -b यानी 35 प्लस माइनस b², बिल्कुल ऊपर वाला b² के हिसाब से बहुत आसान था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलो लेकिन अब छेड़ दिया तो कर दें कि वापस से 8 वाले से ही करें, 4ac भी ऊपर आसान होगा, नीचे डिफ़िकल्ट होगा, तो आप चाहें तो ऊपर वाले से ट्राई कर सकते हैं। तो नीचे वाले से मैं कर रहा हूँ क्योंकि कंटिन्यू करना है, तो 35 का स्क्वायर कर देते हैं, क्या आएगा 5 5 25 2 5 3 15 3 5 15 1 3 3 9 10 1 2 2 5। ठीक है जी, तो 35 का स्क्वायर मैंने निकाल लिया, 1 2 2 5 -4ac भी मैं डायरेक्ट जगह वेस्ट नहीं करता, 4 × a करेंगे तो 16 आएगा, और -375 के साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा 16 × 5 80, 16 × 7 112, 112 में 8 ऐड किया 120, 12 16 × 3 48, 48 + 12 इज 60, 6000। अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, प्लस हो जाएंगे 4ac करते हुए 6000 अपॉन 2a इज 8। अब 6000 प्लस 1225 करेंगे तो कितना आएगा जी 522725। ठीक है, ये पिछले वाला ही था शायद, है ना, हाँ 8864, और 64 में 825 बचा था, 16 × 5, ठीक है, तो 7225 85 का ही है, ऊपर करके चेक कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल 7225 का 85। तो
इसको यहाँ पे डाल लेते हैं वैल्यू को सिंपल। तो x इज इक्वल टू 35 प्लस माइनस 85 का 7225 ये रूट जो है अपॉन 8। तो दो वैल्यूज़ आएंगी मेरी और वो क्या आएंगी 35 माइनस 85 50 हो जाएगा माइनस 50/8। तो टाइम है क्योंकि x तो हमारा टाइम है ना, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगी सीधी सीधी, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। और दूसरा क्या हो जाएगा जी दूसरा मेरा 85 प्लस 35 80 30 110 120/8 जो कट के कितना आ जाएगा जी 15 आ जाएगा। तो 15 आवर्स जो है x हमने क्या माना था, x हमने लार्जर डाया वाले को मांगा था ना, कि लार्जर डाया वाला जितना टाइम लेता है, लार्जर डाया वाले का टाइम है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन में उसने क्या मांगा है हमसे, क्वेश्चन में उसने दोनों मांगे थे। तो स्मॉलर डाया वाले को कितने लगेगा टाइम, स्मॉलर डाया वाले को टैप का टाइम कितना लगेगा जी, x प्लस 10 था तो 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25 आवर्स। एक को 15 आवर्स लगेंगे और एक को 25 आवर्स लगेंगे। क्लियर है सबको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन को क्या है 1 घंटा कम लगता है देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ठीक है जी, तो मेरे पास एक तरफ मैसूर है, एम से डिनोट कर देते हैं, एक तरफ बेंगलोर है। अब डिस्टेंस जो है वो 132 किलोमीटर है। अब ये याद रखेंगे कि एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है। विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट द इंटरमीडिएट स्टेशंस। ठीक है, वो कह रहा है कि हम जो टाइम रुकेंगे उसको हटा देते हैं। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर्स पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। तो जो मेरी एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड 11 किलोमीटर्स पर आवर मोर है पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। तो जो चीज़ मांगे वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर मेरी लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इसको हम ले लेते हैं जी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी हो जाएगी जी, अब उसकी स्पीड उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है तो x प्लस 11 हो जाएगी। किलोमीटर पर आवर ज़रूर लगाएंगे आप साथ में, यहाँ स्पेस नहीं मैं छोड़ रहा हूँ। तो x प्लस 11 उसकी स्पीड होगी। अब देखते हैं, वापस क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि टाइम जो है 1 घंटा लेस है। तो आपको देखो टाइम जो है वो 1 घंटा लेस है, इससे मेरी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। अब उसने क्या बोला है कि अब 132 का एक्सप्रेस ट्रेन का ऊपर लिख लेते हैं या पैसेंजर का ऊपर लिख लेते हैं। तो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड जो है वो कितनी है, वो मेरी x है। पैसेंजर स्पीड की ट्रेन मेरी x है। और टाइम कितना लगेगा पैसेंजर ट्रेन को, फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसके बाद मेरी जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका क्या स्टेटस है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड मेरी x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर है, 11 है सॉरी, x प्लस 10 11 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम मेरी एक्सप्रेस ट्रेन का क्या लगेगा जी, ये 132 अपॉन x प्लस 11। ठीक है, अब मुझे पता है कि ज़्यादा टाइम किसे लग रहा है, पैसेंजर ट्रेन को। तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम बड़ा हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मैं इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ, तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन क्या है कि टाइम जो पैसेंजर ट्रेन का है माइनस जो टाइम एक्सप्रेस ट्रेन का है, दैट इज़ व्हाट, 1 घंटे का टाइम है। देखो 1 आवर ले रही थी ना एक्सप्रेस ट्रेन, कम 1 आवर। तो बस ये इक्वेशन बन गया, वैल्यूज़ डालनी है बस इसमें। तो 132 अपॉन एक्स पैसेंजर ट्रेन का टाइम माइनस 132 ओवर x प्लस 11 एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम इज इक्वल टू 1। फिर से बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया। देखो तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं इसको,
132 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1/x माइनस 1/x प्लस 1 टाइप का बन जाएगा। 132 इधर ही रहने देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 11 माइनस एक्स अपॉन नीचे x प्लस 11 बन जाएगा। अब 132 x कैंसल आउट, 11 बच गया, ये तो इधर चला जाएगा, तो x इंटू एक्स प्लस 11 को खोल भी देते हैं, x स्क्वायर प्लस 11x। तो मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, x स्क्वायर प्लस 11x माइनस मल्टीप्लाई करो जी 11 इंटू 2 22, 2 कैरी, 11 3 33 35, 3 कैरी, 11 इंटू 1 11 प्लस 3 1 4 5। ये भी बड़ी सी इक्वेशन आ गई, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारी रेस्क्यू करने आएगा ही आएगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर इज 1 to 1 माइनस 4ac, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि c भी नेगेटिव है, तो 4ac 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 5 20, 4 4 16 18, 1 4 1 4 5 अपॉन 2a, तो a तो 1 ही है। अब इसको रफ में सॉल्व करते हैं, 121 ऐड करते हैं, 9 2 9 5, ये रूट में है तो रूट यहीं निकाल के देख लेते हैं इसका, तो 7 7 8 8, 7 7 से जा रहा है, 49 10 2 9 पूरा आ गया, 7 का डबल 14, तो 9 में मेरा किससे जाएगा, या तो 3 से जाएगा या 7 से जाएगा, 3 से तो जा नहीं रहा, 7 से ट्राई कर लेते हैं, 7 7 49, 4 7 4 28 32, 3 7 1 7 3 10, तो 77 मेरा रूट निकल आया, माइनस 11 प्लस माइनस 77 ओवर 2, तो दो वैल्यूज़ कौन सी आई, माइनस 11 माइनस 77, तो माइनस 88 ओवर 2 आ गया जी। सेकेंड इज 77 में से 11 प्लस में से माइनस 11 कर देंगे तो 66 ओवर 2। x क्या है हमारा, x हमारी स्पीड है, तो स्पीड तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो रिजेक्ट हो गया, इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि स्पीड है, दिस वन इज रिजेक्टेड। अब ये कितना आ गया 33 किलोमीटर पर आवर, तो ये मैंने क्या माना था, दिस वॉज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड पैसेंजर ट्रेन। और दूसरी ट्रेन की क्या होगी, 11 किलोमीटर ज़्यादा थी ना, तो दूसरी की होगी 44 किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। ठीक है जी, आ गया सबको समझ। 11th, sum of the areas of two squares is 468। क्या मतलब है कि जो सम है एरियाज का दो स्क्वायर्स के वो 468 मीटर स्क्वायर है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24, और उन दोनों के पेरीमीटर्स का क्या डिफरेंस है जी, 24 मीटर्स है। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स, तो दो स्क्वायर्स का साइड्स है। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, दो स्क्वायर ले लेते हैं, तो दो स्क्वायर अगर मैं ड्रॉ करूं, एक को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ड्रॉ, एक को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ड्रॉ। ठीक है, एक की साइड में x ले लेता हूँ बड़े वाले की, एक की y ले लेते हैं साइड। अब बड़े वाले का एरिया कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया, छोटे वाले का कितना हो गया, y स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, तो पहली इक्वेशन क्या है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468, तो सम क्या है उनके एरियाज का 468। एक तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। दूसरी, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, अब पेरीमीटर की अगर बात करेंगे तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, और इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा जी, इसका पेरीमीटर 4y हो जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर्स, अब x हमने बड़ा मान रखा है तो 4x को पहले रख लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज उल्टे आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 4x माइनस 4y
इज इक्वल टू व्हाट 24 मीटर्स। तो यहाँ से देखो बड़े आराम से मेरा 4 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, तो 6 आ जाएगा और यहीं से आपकी y की वैल्यू भी आ जाएगी, चाहे y की निकाल लो चाहे x की निकाल लो, जो मर्जी निकाल लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। x मेरी 6 प्लस वाई आ गई, तो 6 प्लस वाई को अब मैं इसमें कर दूं जी सब्स्टिट्यूट, तो क्या बन जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर तो हम चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। x की जगह 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब यहाँ पे क्या बचा जी, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2y स्क्वायर प्लस 12y, और अब 468 इधर माइनस होने के लिए आएगा तो 36 माइनस कर देते हैं, माइनस का रहेगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा। 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 3 3, 4 तो 4 ही रहेगा इज इक्वल टू 0। अब 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर सकता हूँ मैं, तो रिड्यूस हो जाएगी मेरी इक्वेशन। 6y माइनस 2 2 4 2 1 एंड 6। अब इसमें आप कुछ निकालना चाहें तो फैक्टर से करना चाहें बना सकते हैं, आपकी इच्छा है। मेरे को बड़ा दिख रहा है, मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सिंपली कर दूंगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करते हैं। इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या लगेगा जी, इसमें अब y लगेगा, x मत लिख देना, y इज इक्वल टू y निकलेगा ना अब इससे, तो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 4ac, c नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। 4ac 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 6 24 2, 4 इंटू 1 4 6 4 2 8। ठीक है जी। अब अपॉन में 2a, अब इसको प्लस कर देते हैं रफ में, यहीं पे इसका रूट भी देख लेते हैं चेक करके। तो 864 प्लस 36 तो 100 हो जाएगा, 900 बन जाएगा ये, तो इसका रूट तो मेरा सिंपल 30 आ जाएगा। अब क्या करेंगे जी हम यहाँ पे, -6 प्लस माइनस 30 अपॉन 2, तो दो वैल्यूज़ कौन सी आने वाली है मेरी, -6 तो -6 और -30 करेंगे, -36 ओवर 2। ठीक है, और दूसरी क्या आएगी 30 प्लस का लेंगे और -6 का लेंगे, तो 24 आ जाएगा मेरा ओवर 2। तो अब हमने क्या माना था, y को हमने क्या माना था कि साइड थी, अब साइड तो नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है ना, साइड थी तो स्क्वायर की, साइड ऑफ स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, और यहाँ पे 12 आ गया। अब ये 12 जो है ये y है मेरा, दिस इज व्हाट, दिस इज y, तो y इज इक्वल टू 12 क्या है मेरा कि साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। तो अब इसमें आंसर्स को लिखना है तो कैसे लिखें, हमेशा ऐसे बना के लिखा करो, स्टेटमेंट आंसर में भी लिखा करो, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज 12 मीटर्स था, या सेंटीमीटर्स अभी ऊपर से चेक कर लेते हैं, मेरे हिसाब से मीटर्स था, और साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर या अदर स्क्वायर, उधर स्मॉलर नहीं था, स्मॉलर काट के फर्स्ट स्क्वायर कर दो, ठीक है, क्योंकि वहाँ स्मॉलर नहीं था तो हमने माना था ना, तो फर्स्ट या सेकंड स्क्वायर जो भी आपका दिल करता है इसको दे दो। सेकंड स्क्वायर इज 12 एंड फर्स्ट स्क्वायर या अदर स्क्वायर इज कितनी थी जी इससे, अब इसको निकालना पड़ेगा हमें क्योंकि y था, तो y का ऊपर से वो निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, तो 6 ऐड करना है मुझे y में, तो 6 ऐड करेंगे तो 18 मीटर्स। तो ये मेरे दोनों आंसर्स दोनों स्क्वायर्स के आ गए। अगर आप पहले वाले को क्या करेंगे, बड़ा ले लेंगे छोटा ले लेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे आंसर, बस इतना ही होगा। क्लियर है सबको?